और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। मुंबई में ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं राणा कपूर और उनसे आज पूछताछ करने वाला है प्रवर्तन निदेशालय। और राणा कपूर के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 2 बड़े लोन इन्होंने दिए बिना किसी औपचारिक कार्रवाई के और इस मामले में अब यहां पर पूछताछ करने वाला है प्रवर्तन निदेशालय। राणा कपूर, यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मुंबई में मौजूद अपने संवाददाता पंकज मिश्रा से। पंकज, ईडी दफ्तर पहुंचे राणा कपूर और प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करने वाला है, किस तरह से कार्रवाई हो रही है राणा कपूर के खिलाफ? और देखिए, यस बैंक पर जो आर्थिक संकट आया है उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि ये संकट रातों रात नहीं आया है। 2019 में हालांकि राणा कपूर ने बोर्ड से खुद को एग्जिट कर लिया था और ये कहा जा रहा था कि मैं इस जो भी नुकसान होता है उसका जिम्मेदार नहीं हूं। राणा कपूर लगातार कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन अब ईडी जो है वो लगातार राणा कपूर पर अपनी निगाहें बनाई हुई है। शुक्रवार के पूरे दिन राणा कपूर के घर पर छापेमारी की गई और अब ये बताया जा रहा है कि ईडी के पास कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिसके बाद राणा कपूर को पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर, प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर बुलाया गया है। आज उनसे पूछताछ की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आता दिखाई दे रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनसे जांच हो सकती है। कई तरह के गैर जिम्मेदार तरीके से लोन देने का भी उन पर आरोप है। तो इस तरह के तमाम मामलों में ईडी उनसे पूछताछ करेगी और ये आशंका जताई जा रही है कि अगर पूछताछ में ईडी के हाथ कुछ ठोस सबूत या ईडी को शक होता है तो राणा कपूर की आगे गिरफ्तारी भी हो सकती है। गिरफ्तारी हो सकती है। ग्राहकों का पैसा कितना सुरक्षित? ग्राहक बहुत चिंतित है पंकज। जी देखिए, कुछ देर पहले ही एसबीआई की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। एसबीआई का ये कहना है कि 2450 करोड़ रुपए करीब जो है एसबीआई ये बैंक में निवेश कर सकती है और एसबीआई के निवेश के साथ साथ कहीं ना कहीं जो प्राथमिकता है वो ग्राहकों के जो पैसे हैं उसको लेकर है। एसबीआई की तरफ से जो उनके एसबीआई के चेयरमैन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें यही कहा गया है कि आरबीआई ने जो पाबंदियां लगाई है वो डिपॉजिटर्स के हित में है, यानी कि डिपॉजिटर्स के पैसे ना डूबे, इस बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है। और सरकार के साथ साथ एसबीआई की तरफ से और आरबीआई की तरफ से लगातार डिपॉजिटर्स को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि डिपॉजिटर्स के पैसे नहीं डूबेंगे। जी, राणा कपूर की संपत्तियों में से भी कुछ पैसे निकाले जा सकते हैं पंकज? जी देखिए, ईडी के जांच के बाद बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ सकती है। राणा कपूर की प्रॉपर्टी कहां कहां है, किस तरह से उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है और मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात सामने आ रही है वो किस हद तक हुई है। तो ये जब तमाम चीजें सामने आएंगी उसके बाद राणा कपूर के एक एक प्रॉपर्टीज वो कहां कहां पे है और किस तरह से उन्होंने ये प्रॉपर्टी बनाया है, वो सारी चीजें सामने आने के बाद उनकी प्रॉपर्टी की नीलामी भी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन ग्राहकों के पैसे सुरक्षित रखे जाए, सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।